एक और बार हम ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहली चीज, पहला थिस्सलुनीकी की किताब उसका 2 अध्याय और उसके 17 वचन में, थोड़ी देर के लिए तुमसे दूर तो गया था पर मन से नहीं, वलन प्रकट रूप से गया था। मतलब अपने शरीर से गया था, लेकिन मेरा मन इस कलीसिया और तुम्हारे बीच में, तुम्हारे लोगों के बीच में, तुम सब के बीच में लगा हुआ था। जाग रहे? ध्यान से सुनिएगा। अधिकांश लोग आज इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन उनका मन उनके साथ में नहीं रहता। शरीर से कहीं ज्यादा, शरीर से कहीं बढ़कर मन इंपॉर्टेंट है। शरीर से कहीं ज्यादा महत्व मन का है, क्योंकि मन आत्मा को दर्शाता है, शरीर इस संसार को दर्शाता है। तो देह रूप में अगर आप साथ में खड़े भी हैं, लेकिन आत्मा से नहीं खड़े हैं। बहुत बार होता है ना, कुछ लोगों को बोला जाता है किसी मीटिंग में आने के लिए, किसी मीटिंग में जुड़ने के लिए, किसी सभा में आने के लिए, संडे सर्विस में आने के लिए, किसी काम के लिए, किसी चीज के लिए। हाँ, और बहुत बार ये सुनने भी आता है कि भैया आपने बताया होता, पास्टर जी आपने बताया होता तो हम जरूर आते, हमको मालूम ही नहीं था, हमको ये नहीं था, आप बताते हो, बताना तो था, ये तो करना था, वो तो करना था। ये ऐसे लोग वे हैं जो शरीर बस चाहते हैं, शारीरिक दिखावा चाहते हैं। जाग रहे हैं? पौलुस यहां पर बोल रहा है कि अगर हमको किसी के साथ रिश्ता निभाना है, अगर हमको किसी के साथ संगति रखना है, तो कैसे रखना है? यहां साफ लिखा हुआ है। पौलुस कह रहा है, देखो मैं जब तुम्हारे साथ में था, तुम्हारे बीच में था, तुम्हारे बीच में सेवा किया, कलीसिया की स्थापना किया, और थोड़ी देर के लिए मैं गया तो जरूर, लेकिन मैं मन से नहीं गया था। मैं दूर हुआ तो सही, लेकिन मन से दूर नहीं हुआ। जाग रहे? तो शरीर का दूर चल जाता है, लेकिन मन का दूर नहीं चलता। बाइबल में शरीर के लिए उतना फोर्स नहीं किया गया जितना मन और आत्मा के लिए फोर्स किया गया है। एक मन एक आत्मा, एक मन एक आत्मा के बारे में जितना बाइबल में सिखाया गया है, उतना एक शरीर के बारे में नहीं सिखाया गया। ऐसा नहीं है कि शरीर के बारे में, एक साथ रहने के बारे में टीचिंग नहीं दिया गया है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा एक मन रहने के लिए और एक आत्मा रहने के लिए, एक यूनिटी में रहने के लिए बाइबल में बताया और सिखाया गया है। इसका मतलब जिसके बारे में ज्यादा बताया गया, उस ओर हमको ज्यादा फोकस करना है। लोग बोलते हैं कि उद्धार और जीवन के बारे में ज्यादा बताया गया, लेकिन आप ठीक से बाइबल का अध्ययन करोगे तो सबसे ज्यादा स्वर्ग के बारे में बताया गया, नरक के बारे में बताया गया। इस जीवन से कहीं ज्यादा उस जीवन के बारे में बताया गया है। तो हमें जिसके बारे में ज्यादा बात कर रहा है परमेश्वर, जिसके बारे में ज्यादा हमको सिखा रहा है, हमको उस और उस बात को देखना है और समझना है। यहां पर भी पौलुस इस बात को बोल रहा है कि देखो मैं शरीर से तुमसे दूर हूं, लेकिन मन से नहीं हूं। मैं शरीर से गया हूं, मन से नहीं गया हूं। हो सकता है आज आपके अपने लोग शरीर से कुछ समय के लिए आपसे दूर हो गए होंगे, लेकिन वो आत्मा में, वो मन में एक हैं। और पता है मन में एक है या मन से दूर नहीं है। मन से एक है और मन से दूर नहीं है, ये कैसे पता चलता है? जैसे ही पौलुस को इस कलीसिया की परिस्थिति के बारे में पता चला कि थिस्सलुनीकी की कलीसिया में सताव हो रहा है, और वो भी परमेश्वर के राज्य को लेकर के हो रहा है, वचन की ही गलत बातों का विरोध किया जा रहा है, गलत सवाल किए जा रहे हैं, और इस सवाल कितना किए जा रहे हैं, इतना किए जा रहे हैं कि वहां पर विरोध की परिस्थिति आ गई है। अब पौलुस शरीर से दूर था, लेकिन मन उसका यही लगा हुआ था। और किसका मन दूर नहीं है? आज आपको परमेश्वर ने जहां पर भी रखा है, जिसके बीच में भी रखा है, चाहे परिवार में, चाहे कलीसिया में, चाहे कहीं पर भी, आप शरीर से दूर हैं कोई बात नहीं, लेकिन आपका मन वहीं लगा रहना चाहिए। जागरे, आप मन में निकट रहने चाहिए। आपके मन में निकट हैं, मन में पास में है। पता है कैसे पता चलता है? सामने वाली कलीसिया में जो चीजें चल रही, जो बातें चल रही हैं, वही चीजें, वही बातें सामने वाले के मन में भी चलेगा। जागरे,
एक प्रकाशन को अगर सामने वाले को परमेश्वर का आत्मा बता रहा है, तो सामने वाला भी अगर एक मन में है तो उसको भी परमेश्वर का आत्मा उसी चीज को बताएगा। एक चीज, एक बात में अगर एक व्यक्ति सहमत है तो सामने वाला भी उसी बात में, उसी चीज में सहमत होगा। उसी को एक मन होना कहते हैं। हर डिसीजन में, हर फैसले में, हर एक कदम में, हर एक निर्णय में, अलग अलग निर्णय नहीं, एक मन। सामने वाले के मन में भी एक चीज चल रही, आपके मन में भी एक ही चीज चल रही। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको कुछ खरीदना है, आपके मन में भी वही चीज, वही मॉडल खरीदने का मन कर रहा है। सामने वाले, अगर आप मन में एक हैं तो सामने वाले के मन में भी वही चीज चलेगी कि नहीं, हमको भी यही मॉडल, यही चीज, यही बातें खरीदनी है, अपने ग्रुप के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने कलीसिया के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए। हर एक क्षेत्र में मन एक होना चाहिए। जाग रहे? ठीक। तो पौलुस क्या बोल रहा है कि मैं शरीर से दूर हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं मन में तुम्हारे साथ में, मन से दूर नहीं हुआ मैं। और इसका उसने प्रमाण भी दिया। जैसे ही इसको सुनने में मिला, वैसे ही ये वहां पर पहुंच गया, वैसे ही ये उस कलीसिया को, जहां पर ये था, वहां को छोड़ करके ये इस थिस्सलुनीकी कलीसिया में पहुंच गया। जाग रहे? हाँ, ये पहचान होती है। अगर आपका जहां मन लगा रहता है ना, वहां पर उसके प्रति आप अपने आप को अर्पित कर देते हैं। आप 10 काम छोड़ करके आप उस काम को महत्व देंगे। पौलुस ने यही किया। पौलुस ने और सेवकाइयों को छोड़ करके अपने इस कलीसिया को महत्व दिया। जाग रहे? आज आप जिसको ज्यादा महत्व दे रहे हैं ना, उस चीज में आपका ज्यादा मन लगा हुआ है। पढ़ेंगे क्या उस चीज को? पढ़ेंगे क्या तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। भूमिका को निकालेंगे जल्दी से, और इसी की भूमिका का अपन दूसरा लाइन पढ़ेंगे। पहली लाइन में मकिदुनिया का एक राजधानी था। फिलिप्पी नगर से आने के बाद पौलुस यहाँ एक कलीसिया की स्थापना की, यहाँ भी शीघ्र ही यहूदियों द्वारा विरोध किया गया और गैर यहूदियों द्वारा मसीहों का संदेश, क्योंकि गैर यहूदियों द्वारा था, और तीमुथियुस के द्वारा व्यक्तिगत। हाँ, ये वाला पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी लाइन में लिखा है, अतः पौलुस को थिस्सलुनी को छोड़कर जाना पड़ा और वह वहां बिरिया चला गया। कहां चला गया? बिरिया चला गया। और बाद में जब वह कुरिन्थुस पहुंचा, तब पौलुस को उसके सहकर्मी द्वारा, साथी तीमुथियुस के द्वारा व्यक्तिगत रूप से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया की स्थिति के विषय में समाचार प्राप्त हुआ। बस ध्यान से सुनिए। वो बेरिया में था, क्या बीरिया में था, और उसके बाद कुरिन्थुस पहुंचा। मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था। लेकिन जैसे ही उसको ये संदेश मिलता है कि थिस्सलुनीकियों की कलीसिया में समस्या है, क्या करता है पौलुस? अपनी पत्री के द्वारा सब चीजों को छोड़ करके सबसे पहले वो फोकस कहां करता है? पत्री लिखने में। सबसे पहले वो क्या करता है? पहले थिस्सलुनीकी की पत्री। जाग रहे हैं? सारी चीजों को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसका जो मन था, वो मन से इस कलीसिया में ही था। शरीर से भले दूर रहा हो, लेकिन मन से था। तो ये पहचान होती है। आप जिसको महत्व देते हैं ना, आप जिसको समय देते हैं, आप जिसको महत्व देते हैं, आप कंपैरिजन करने में, जिसको अगर दोनों में से किसी एक को समय देना है, दोनों में से किसी एक का चुनाव करना है, और आप जिसका चुनाव करते हैं ना, आप जिसको सेलेक्ट करते हैं, बाइबल बताती है उसका मन वहां लगा, इसलिए उसने उस चीज का सिलेक्शन किया। जाग रहे? हाँ, आज एक साथ 2 सभा है। 2 सभा में से आपके ऊपर है, आपका मन जहां पर लगा रहेगा, आप वहां पर उस सभा को अटेंड करेंगे। ऐसा होगा कि जहां आपका मन नहीं है, वहां पर आप उस सभा को अटेंड करेंगे। जाग रहे? इमेजिन करिए, आपके शहर में 2 ऐसे प्रचारक आए हुए हैं, एक ही टाइम पे एक ही सभा चल रही है। 2 अलग अलग जगह पर एक ही टाइम पे एक ही तारीख में अलग अलग सभा चल रही है। एक जो आपके प्रकाशन के अनुसार है,
अगर आप पेंटिकोस्टल चर्च के हैं तो अगर एक जगह पेंटिकोस्टल की सभा चल रही है और एक जगह सीएनआई की सभा चल रही है या कैथलिक की सभा चल रही है या कोई और सभा चल रही है जो कि क्रिश्चियन ही सभा है, आप कहां पर जाएंगे? आप किसको सुनने जाएंगे? आप जिसके साथ मन में एक हैं और प्रोफेटिकली भविष्यवक्ताई पेंटिकोस्टल चंगाई छुटकारा इस सभा में जाएंगे या फिर जहां पर सिर्फ और सिर्फ दूसरे तरीके से प्रचार किया जा रहा है वहां पर जाएंगे? अब सीधी सी बात है, आपका मन जिसकी ओर लगा हुआ है आप उसका सिलेक्शन करेंगे और यही चीज प्रमाणित करती है, हमारा सिलेक्शन, हमारा डिसीजन प्रमाणित करता है कि हमारा मन कहां पर लगा हुआ है। आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा मन यहां पर लगा हुआ है, नहीं, आपका सिलेक्शन बताएगा, आपका महत्व देना बताएगा, आपका महत्व देना बताएगा कि आपका मन कहां लगा हुआ है। जाग रहे हैं? पौलुस का दूसरी चीजों को, दूसरे कामों को छोड़ करके यहां पर पत्री लिखना और पत्री भेजना यानी कि खुद पहुंच जाना इस बात का प्रमाण था कि मेरा मन थिस्सलुनीकी कलीसिया में लगा हुआ है। मैं अभी भी थिस्सलुनीकी कलीसिया में हूं। मेरा शरीर नहीं है तो क्या हुआ? बहुत सारे लोग शरीर से इकट्ठा हो जाते हैं, शरीर को महत्व देते हैं, लेकिन बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि शरीर से कहीं बढ़कर मन है। जाग रहे? आप शरीर से कहीं पर हाजिर हैं, कहीं पर उपस्थित हैं, लेकिन मन कहीं और लगा है, ऐसा नहीं चलेगा। जाग रहे? आपकी सेवकाई में आपका तन भी इंपॉर्टेंट है और आपका मन भी इंपॉर्टेंट है। पौलुस का मन थिस्सलुनीकियों में और जगह पर सेवकाई कर रहा, लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि नहीं थिस्सलुनीकी कलीसिया में गड़बड़ी है, उसने अपने तन को एक किनारे रखा, पत्री लिखना शुरू किया, बोले लेकर के जाओ, उनको उत्साहित करो। जाग रहे? ठीक, वापस 17 वचन को पढ़ेंगे। हे भाइयों, जब हम थोड़ी देर के लिए मन में नहीं वरन प्रकट रूप में, मतलब शरीर से, मन से तो हम अलग हुए ही नहीं, मन से अलग हुए ही नहीं। आपको पता है पौलुस ने मन के ऊपर बहुत फोकस किया है। जहां पर भी जिस भी कलीसिया, जिस भी स्थान में वो सेवकाई देते थे और सेवा करते थे, उसने अपने मन को सामने वाले के मन तक जोड़ के रखा है। फिलिपियों के लिए उसने कहा पौलुस ने कि तुम मेरे मन में आ बसे हो, तुम मेरे हृदय में आ बसे हो। जाग रहे? वो जो करता था ना, मन से करता था, तन से करता था, उसमें मिलावट नहीं रहती थी कि तन है मन नहीं है, मन है तन नहीं है, ये सिस्टम नहीं रहता था। प्रकट में अलग थे, तुमसे अलग हो गए थे, तो हमने बड़ी लालसा के साथ तुम्हारा मुंह देखने के लिए और भी अधिक यत्न किया। याद रखिए, जब इसको पता चला ना, तो इसने उनसे वापस मिलने के लिए परिश्रम किया। लेकिन बाइबल बताती है उसके आगे 18 वचन में, परंतु एक बार नहीं परंतु 2 बार शैतान ने क्या करके रखा? रोक के रखा। बहुत बार आपका अगर कहीं मन लगा हुआ है और अगर आप वहां पर जाना चाहते हैं या आप वहां पर कुछ करना चाहते हैं, तो बहुत बार क्या होता है, शत्रु शैतान आपको किसी ना किसी चीज से, किसी ना किसी बात से, किसी ना किसी कार्यों से और किसी ना किसी वजह से रोक देता है। मान लीजिए आपका मन चर्च में रखा है, चर्च में लगा हुआ है और आप चर्च के प्रति कुछ काम को करना चाहते हैं, किसी दरबार से जुड़े हैं, आप किसी दरबार के प्रति किसी काम को करना चाहते हैं और आपको पता चला नहीं यहां पर जरूरत है, इस चर्च में जरूरत है, यहां पर जरूरत है, इसकी जरूरत, उसकी जरूरत, और अगर आप करना चाह रहे हैं, आपको शत्रु शैतान आपके सामने किसी ना किसी रुकावट को ला करके आपको रोकेगा, जैसा पौलुस को रोका। और एक बार नहीं परंतु 2 बार पौलुस हार गया। वो इसको स्वीकार कर रहा है, मैं एक बार नहीं परंतु 2 बार शत्रु शैतान से हारा हूं, क्योंकि मैं जाना चाहता था, लेकिन दोनों बार उसने मुझे रोक दिया। लेकिन पौलुस भी खिलाड़ियों का खिलाड़ी था, याद रखिएगा, पौलुस भी इंटरनेशनल खिलाड़ी है। हां ठीक है, मेरे को रोक रहे हो ना, परमेश्वर के वचन को नहीं रोक पाओगे।
पौलुस ने भी क्या किया, ठीक है मैं नहीं जा पा रहा हूं, मुझे तुमने यहां फंसा दिया, मुझे तुमने यहां रोक के रख लिया, ठीक है कोई बात नहीं, मैं नहीं जा पा रहा, मेरी पत्री जरूर जाएगी। सोचे विचार करें, आज आप थोड़ी सी रुकावट, थोड़ी सी समस्या, थोड़ी सी परेशानी से अपने उस शत्रु शैतान के जाल में फंस जाते हैं और फंसे फंसे अपने जीवन, अपने सेवकाई को समाप्त कर देते हैं, अपने बोझ को, अपने दर्शन को समाप्त कर देते हैं। पौलुस को भी रोका गया, पौलुस के सामने भी रुकावटें आई, पौलुस रुका भी, लेकिन अगर पौलुस देह में नहीं जा पा रहा है तो पौलुस पत्री के द्वारा जा रहा है। अगर आज आपको मंच नहीं मिल रहा आराधना करने के लिए, अगर आज आपको माइक नहीं मिल रहा आराधना करने के लिए, अगर आज आपको लीड करने के नहीं मिल रहा, अगर आज आपको प्रचार करने के लिए नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, शत्रु शैतान रोक रहा है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपके पास मोबाइल है, आप मोबाइल के द्वारा, सोशल मीडिया, इंटरनेट के द्वारा आराधना लीड कर सकते हो, प्रार्थनाएं कर सकते हो, लोगों के लिए प्रचार कर सकते हो, प्रकाशन को बांट सकते हो। पौलुस अगर देह के रूप में इस कलीसिया में नहीं पहुंचा तो क्या पत्री के द्वारा भी नहीं पहुंचा? क्या शत्रु शैतान ने इसको देह के द्वारा रोक दिया? एक बार नहीं, 2 बार रोक दिया। 2 बार पौलुस की और पौलुस की टीम की कोशिशें नाकाम हो गई। लेकिन क्या इस थिस्सलुनीकियों में क्या हम बोल सकते हैं कि पौलुस नहीं पहुंचा? पहुंचा, देह में नहीं पहुंचा, पत्री के द्वारा तो पहुंचा। लोग बदले, पौलुस के देह के द्वारा पहुंचने से नहीं बदले, नहीं उत्साहित हुए, तो पौलुस की पत्री के द्वारा उत्साहित हो गए। जागरे, आज बहुत बार हम लोगों के सामने और बहुत सारे जवानों के सामने बहुत सारी रुकावटों को, जो जवान आगे काम करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, उनके जीवनों में दुख, मुसीबत, परेशानी को ला करके या किसी ना किसी उलझनों को ला करके, उलझा करके रख देता है। लेकिन समस्या ये है, और जवानों को आज इस वचन से प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि हर एक जवान जो सेवकाई में कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, और जहां पर उसका मन भी लगा है, अब जहां आपका मन लगा है ना, वहीं पर उसी काम के लिए शत्रु शैतान आपके सामने रुकावट को लेकर के आएगा। अब आपके ऊपर है कि आप शत्रु शैतान की उस रुकावट को पहचान पाते हैं अथवा नहीं पहचान पाते। आपको मालूम है, पौलुस को सेवकाई से नहीं रोका जा रहा था, पौलुस को थिस्सलुनीकियों की कलीसिया जाने से रोका जा रहा था। पता है क्यों? क्योंकि थिस्सलुनीकियों की कलीसिया में उसका तन भी था और उसका मन भी था। जागरे, तन के लिए, तन से कुछ देर के लिए अलग था, लेकिन मन अभी भी वही था। और शत्रु शैतान को मालूम है कि इस कलीसिया में अगर ये चला गया तो ये यहां तन से भी काम करेगा, मन से भी काम करेगा, तन से भी लोगों को उत्साहित करेगा, मन से भी लोगों को उत्साहित करेगा। इसीलिए शत्रु शैतान ने उसको एक नहीं परंतु 2-2 बार रोका, 2-2 बार उसका प्लान फेल हो गया। जागरे, प्रेज गॉड, आज आपके पास अगर चैलेंजेस आ रहे हैं, प्रेज गॉड अगर आज शत्रु शैतान आपको रोक रहा है, क्यों? क्योंकि शत्रु शैतान को मालूम है कि ये मेरे राज्य के लिए एक हाहाकार है, ये मेरे राज्य को गिराने के लिए ये शत्रु शैतान बोलता है। क्योंकि ये तन और मन से एक जगह पर रहेगा, चर्च में रहेगा तन मन से रहेगा, जेल सेवकाई में रहेगा तन मन से रहेगा। इसको रोको, इसको रोको। परिवार में रहेगा, परिवार जहां कहीं भी सेवा करेगा, गांव में, शहर में, कहीं भी तन मन से करेगा, इसको रोको। अब आपके ऊपर है कि आप शत्रु शैतान की चाल से कितने बार रुक रहे हैं, 1 बार, 2 बार या बार बार। 1 बार रुक रहे हैं कोई बात नहीं, 2 बार रुक रहे हैं कोई बात नहीं, बार बार रुक रहे हैं तो समस्या है। पौलुस 1 बार रुका, 2 बार रुका, तीसरी बार नहीं रुका। पौलुस ने कहा ठीक है, ये रास्ता है, मेरे को रोक दिए, ठीक है, मेरी पत्री को नहीं रोक पाओगे। जागरे, मैं यहीं बैठ करके, यहीं बैठे बैठे, इसी शहर में बैठे बैठे उस थिस्सलुनीकियों के शहर में अपने प्रकाशन को पहुंचाऊंगा। उस समय मोबाइल और वीडियो कॉलिंग का जमाना नहीं था, वरना पौलुस को जैसे ही सुनने मिलता तुरंत वो वीडियो कॉलिंग करता, तुरंत लाइव चालू करता और थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को संदेश देता। प्रेज गॉड कि आज आपके पास रुकावटें हैं, लेकिन आपके पास मोबाइल है। बहुत सारे लोग मंच की तलाश करते रहते हैं, पुलपेट की तलाश करते रहते हैं,
कुछ काम करने के लिए, कुछ सेवा करने के लिए। जाग रहे? मत इंतजार करो, मत इंतजार करो। आपके हाथ में परमेश्वर ने अच्छा मोबाइल, अच्छा इंटरनेट दिया है। किस लिए दिया है? इसलिए दिया है ताकि आप पौलुस के समान क्या करो। अगर आप नहीं जा पा रहे हो, अगर आपको अवसर नहीं मिल पा रहा, अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, अगर आप जाना चाहते हो, करना चाहते हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो, आराधना करना चाहते हो, लीड करना चाहते हो, नहीं कर पा रहे हो, कोई प्रोफेसी करना चाहते हो लोगों के लिए, शहर के लिए, विश्वासियों के लिए, नहीं कर पा रहे हो, क्या करें? उठाएं अपना मोबाइल और करना शुरू करें। पौलुस ने उठाया अपनी किताब, पौलुस ने उठाया अपनी कलम, लिखना शुरू किया और पहुंचाया। खुद नहीं जा पाया लेकिन अपनी पत्री को पहुंचाया। और आपको मालूम है, अगर पौलुस की पत्री पहुंच गई, इसका मतलब पौलुस पहुंच गया। अगर आज आप सोशल मीडिया, अपने मोबाइल के माध्यम से अगर 10,000 या 5,000 या 2,000 या 1,000 या 500 लोगों तक भी पहुंच रहे हो, तो आपका वीडियो नहीं पहुंच रहा है, परंतु स्वयं आप पहुंच रहे हो। अगर ये आवाज आज हजारों लोगों तक पहुंच रही है, हजारों लोग प्रतिदिन इसको सुन रहे हैं, तो इन तक मेरी आवाज ही नहीं, ये संदेश ही नहीं, परंतु मैं भी पहुंच रहा हूं। जाग रहे? समझ? आप अपने आप को चेक करिए, हर एक सेवक अपने आप को चेक करे कि आप क्या कर रहे हैं। आप कहीं शत्रु शैतान के उससे रुक तो नहीं गए हैं? आप शत्रु शैतान के उस रोकने से ठीक है, रुक गए, कोई बात नहीं। एक बार रुक गए, 2 बार रुक गए, बार बार नहीं रुकना, बार बार नहीं रुकना है। आप जिसके वचन को पढ़ रहे हैं, आप जिसको अध्ययन कर रहे हैं, आप जिसकी बातों को मान रहे हैं, यीशु मसीह नहीं रुका, पौलुस भी नहीं रुका, आपको भी नहीं रुकना है। इस वचन से मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि देखिए, शत्रु शैतान में इतनी ताकत नहीं है, इतना पावर नहीं है कि वो आपको बार बार रोक सके। हाँ, लेकिन किसको रोक सकता है वो बार बार? आज बहुत सारे ऐसे सेवक भी हैं जिनको मैं जानता हूं, शत्रु शैतान उनको एक बार नहीं परंतु बार 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 रोके जा रहा है और उनका समय, उनका जीवन निकलता जा रहा है। वो उस अवसर को गवाते जा रहे हैं, वो इन पलों को गवाते जा रहे हैं, वो उन अवसरों को खोते जा रहे हैं। कभी शैतान इस बात से रोक देता है, कभी शैतान उस बात से रोक देता है, कभी बीमारी से रोक देता है, कभी काम के चक्कर में रोक देता है, कभी कोचिंग के चक्कर में रोक देता है, कभी बिजनेस के चक्कर में रोक देता है, कभी बुकिंग के चक्कर में रोक देता है। अलग 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 शस्त्रों से शत्रु शैतान कुछ लोगों को बार बार रोक रहा है। कहीं आज आपकी गिनती भी तो इन कुछ लोगों में नहीं है? सोचें, विचार करें, अगर है तो सावधान। परमेश्वर ने आपको कहीं रुकने के लिए नहीं बुलाया। आपको पता है, जहां पर आप रुक जाते हैं ना, वहां पर आप हार जाते हैं, वहां पर आप गिर जाते हैं। इसीलिए रुकना नहीं है। ठीक, पौलुस नहीं रुका। एक और बार 17 वचन पढ़ के फिर हम आगे चलेंगे। हे भाइयों, जब हम थोड़ी देर के लिए मन में नहीं वरन प्रकट रूप में तुमसे अलग हो गए थे, तो हमने बड़ी लालसा के साथ तुम्हारा मुंह देखने के लिए और भी अधिक यत्न किया, प्रयास किया, कोशिश किया। याद रखिए, कोशिश में सफल नहीं हुए। पौलुस और पौलुस की टीम सफल नहीं हुई। हो सकता है आज आप भी कहीं ना कहीं असफल हो गए होंगे सेवकाई के क्षेत्र में, कहीं जाने के लिए। हो सकता है आप महाराष्ट्र जाने वाले थे, महाराष्ट्र के जेलों के दरवाजे के लिए आपने लेटर भेजा होगा और आपका लेटर अनुस्वीकृत कर दिया गया होगा। कोई बात नहीं, जाग रहे, कोई बात नहीं। आप नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन आप महाराष्ट्र तक अपनी आवाज को, अपने संदेश को पहुंचा सकते हैं। जाग रहे? कितने बार रोकेगा शत्रु शैतान? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ठीक, हमने और भी अधिक यत्न किया, इसीलिए हमने, अर्थात मुझ पौलुस ने, एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, लेकिन शत्रु शैतान ने हमको क्या करके रखा? रोके रखा। लेकिन उसके रोकने के बाद भी आज आप पत्री को सुन रहे हैं, आज आप पत्री को पढ़ रहे हैं, आज ये पत्री आपको उत्साहित कर रही है। जाग रहे हैं?
मसीह जीवन किसी के रोकने से रुकने वाला जीवन नहीं है। हाँ, रुकावटें आ सकती हैं, हाँ ठहराव आ सकता है, लेकिन वो ठहराव आपका समापन नहीं हो सकता, वो ठहराव आपकी शुरुआत हो सकती है। जाग रहे हैं? उस ठहराव से, उस रुकावट से, उस ठहराव और उस रुकावट से आप रुक नहीं सकते, थम नहीं सकते, परंतु वो रुकावट, वो सताव, वो ठहराव एक बड़े बदलाव को लेकर के आने वाला है। किसके जीवन में? आपको मालूम है, पौलुस जाता, कुछ देर सिखाता, समझाता, लेकिन जब पत्री उसने लिखा ना, तो आज तक वो पत्रियां कायम है। जाग रहे? कुछ जगह पर समस्या होती थी ना, पौलुस यूं ही चला जाता था और सुधार के, सुलझा के, मैटर को सॉल्व करके, काउंसलिंग करके आ जाया करता था। जाग रहे? यहां पर भी अगर शत्रु शैतान नहीं रोकता तो इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकले? आज हो सकता है उन लोगों को पौलुस बता देता, लेकिन हम लोगों तक नहीं पहुंच पाता। जाग रहे? इसी को कहते हैं हर एक वो चीजें, हर एक वो बात जो शत्रु शैतान हमारे लिए, हमारे सेवकाई में, हमारे नुकसान के लिए लेकर के आता है, हमारे को घाटे में लेकर के, हमारे को घाटे में डालने के लिए लेकर के आता है, हमें नुकसान से नुकसान कराने के लिए लेकर के आता है। लेकिन आपका और हमारा परमेश्वर जो है ना, वो क्या करता है? उसी चीज को, उसी बात में हमारे लिए भलाई में बदल देता है। थिस्सलुनीके की कलीसिया में ये सताव, पौलुस के जीवन में ये सताव किस चीज को लेकर के? पौलुस के जीवन में शत्रु शैतान का 2 बार रोकना इस कलीसिया के लिए और हम सबके लिए क्या लेकर के आ गया? एक बड़ी भलाई को लेकर के आ गया, एक बड़े उद्धार को लेकर के आ गया। आज उस शत्रु शैतान के रोकने की वजह से पौलुस ने पत्री का लिखने का निर्णय लिया। पहला निर्णय था जाने का, दूसरा निर्णय था, जब नहीं जानने मिल रहा है, पत्री लिखने का। आपको पता है शत्रु की ये चाल भी उसी के मुंह पर कालिक पोत दिया। हाँ, कैसे कालिक पोत दिया? क्योंकि वो एक कलीसिया के लिए रोकना चाह रहा था। पौलुस ने तो पत्री लिख करके एक कलीसिया नहीं, परंतु सब कलीसिया को उत्साहित करने के लिए। आज ये वचन हमको भी उत्साहित कर रहा है। अगर आज आप कहीं रुक गए हैं, अगर आज आपको शत्रु शैतान ने कहीं रोक दिया है, प्रेज गॉड, उठो, कम बैक करो। जाग रहे? उसने एक बार हराया, 2 बार हराया, अब आपको शत्रु शैतान को बार बार हराना है। आपको मालूम है पौलुस 2 बार हारा जरूर, लेकिन आज तक वो क्या कर रहा है? इस मामले में दोबारा हारा नहीं। लोगों को उत्साहित करने के लिए वो हारा नहीं। 2 बार रोका ना शत्रु शैतान, अब मैं तुझे देख बार बार, हमेशा और हमेशा रोकता रहूंगा। पौलुस ने भी बोला, ठीक है, मेरे को नहीं जाने दे रहा ना, मेरी पत्री जाएगी, और सिर्फ इस कलीसिया में नहीं, अब हर कलीसिया में जाएगी। शत्रु शैतान अपने दोनों हाथ से अपने एक सर को पकड़ करके बैठ गया जब उसने इस निर्णय को देखा। जाग रहे हैं? जब आप भी किसी के रोकने से रुकते नहीं है ना, तब शत्रु शैतान आपके सामने भी घुटने टेक देता है। लेकिन जो किसी के रोकने से रुक जाता है, थोड़ी सी बीमारी, थोड़ा सा दर्द, थोड़ी सी तकलीफ, थोड़ा सा फीवर, थोड़ी सी बारिश, थोड़ी सी ठंड, थोड़ी सी गर्मी, इन चीजों से अगर रुक जाता है, थोड़ी सी समस्या, थोड़ी सी परेशानी, तो वो शत्रु शैतान के सामने घुटने टेक देता है। उसके सामने शत्रु शैतान कभी घुटने नहीं टेकेगा, कभी अपने सर पकड़ करके बैठ नहीं जाएगा। अरे रे, ये क्या हो गया? मैंने तो इसकी हानि के लिए योजना बनाई थी, ये तो हानि की योजना तो छोड़ो, इसके लिए लाभ की हो गई, और इसके साथ साथ और भी पूरे दुनिया की कलीसिया के लिए हो गई आशीष। पौलुस को जब रोका गया था तो शत्रु शैतान बहुत खुश हो गया। 1 बार, 2 बार, अरे नहीं पहुंच पाया वहां पर संदेश, नहीं जा पाया वहां पर सेवा में, नहीं ये कर पाया। ठीक है, बहुत सारे लोग अगर नहीं हार जाते हैं ना, तो वो अपनी जिंदगी से हार जाते हैं और बोलते नहीं, अब हमें काम नहीं करना, अब हमें सेवा नहीं करना, बड़े बड़े डिसीजन को ले लेते हैं। जाग रहे? हाँ, निर्णय को ले लेते हैं, नहीं अब हम ऐसा नहीं करेंगे, अब हम बिल्कुल वैसे नहीं। हमको 2 बार, मतलब परमेश्वर की, उसको परमेश्वर की योजना बताने लगते हैं। अरे वो परमेश्वर की योजना नहीं है कि आप एक जगह पर स्थिर हो जाओ, एक जगह पर ठहर जाओ, ये परमेश्वर की योजना हो ही नहीं सकती। परमेश्वर ने अपने वचन में साफ कहा है, तुम्हारी योजना कुछ भी हो, लेकिन मेरी योजना यह है कि तुम पृथ्वी के छोर में नजर आओ, हर एक क्षेत्र में नजर आओ, हर जगह नजर आओ, जहां अंधकार है वहां तुम नजर आओ। ये मेरी योजना है। तुम अपनी योजना देख लो, तुम क्या कर रहे हो। जाग रहे?
समझ में आ रहा है? तो पहली चीज हमने इस बात को सीखा कि हमारा मन कहां लगा है, ये कैसे पता चलेगा? जहां पर हम जिसको ज्यादा महत्व देते हैं वहां पर हमारा मन लगा रहता है। ठीक है, आपके बोलने से नहीं भैया हमें बोझ है, नहीं भैया हम समर्पित हैं, नहीं भैया हम ऐसा करते, नहीं हमको 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 चाहत है, हमको ये हमको वो, नहीं, इससे साबित नहीं होगा। पहली चीज साबित होगी, आप जिसको ज्यादा महत्व देंगे आपका मन उसमें, उस बात में, उस सेवा में, उस क्षेत्र में, उस सिचुएशन में लगा हुआ है। आप काम और सेवा के बीच में अगर किसी को चुनते हो, आपका मन जिसको चुन रहे हो उसमें लगा हुआ है। आप परिवार पढ़ाई के बीच किसी को चुनते हो, आपका मन, जिस किसी को भी चुनोगे आपका मन वहां पर लगा है। आप परिवार, सेवा, प्यार और सेवकाई के बीच में अगर किसी को चुनते हो, प्यार को चुनोगे तो प्यार में आपका मन लगा है। सेवकाई को चुनते हो तो सेवकाई में मन लगा है। परमेश्वर और धन, दो में से किसी एक को चुनते हो, जिस किसी को भी चुनते हो, अगर धन को चुनते हो तो धन में मन लगा हुआ है। परमेश्वर को चुनते हो, ईमानदारी को चुनते हो तो परमेश्वर में मन लगा हुआ है। आज आप जेल सेवकाई में जुड़े हैं, आप जेल सेवकाई और बाकी चीजों में से किसी एक को अगर चुनते हो, जिस किसी को भी चुनते हो, जेल सेवकाई को चुनते हो तो जेल सेवकाई में मन लगा हुआ है। जेल सेवकाई के अलावा किसी और चीज को चुनते हो तो आपका उसमें मन लगा हुआ है। पौलुस के सामने खुद सेवा थी, वो सेवा कर रहा था, खाली बैठा नहीं था। लेकिन जैसे ही थिस्सलुनीके के बारे में पता चला, वो जाना चाहा, शैतान ने रोक दिया, दोबारा जाना चाहा, रोक दिया। पौलुस ने कहा नहीं, मेरा मन तो वहीं लगा है। उसने तुरंत वहां की सेवकाई को रोका और क्या किया? सबसे पहले पत्री लिखना शुरू किया। शत्रु शैतान, तूने 2 बार मुझे पटक दिया, अब देख मैं तुझे ऐसा पटकूंगा कि अब ये पत्री लिख रहा हूं और इस पत्री को सिर्फ थिस्सलुनीके की कलीसिया में नहीं लेकिन हर कलीसिया में पढ़ के सुनाई जाएगी। पहली चीज। दूसरी चीज, जब शत्रु शैतान हमें रोके, जब विषम परिस्थितियां हमको रोके, हमको समझ जाना है कि कोई है जो हमको रोक रहा है सेवा करने से, आगे जाने से, बढ़ने से। आपके ऊपर है कि आप 1 बार रुक रहे हैं, 2 बार रुक रहे हैं, ठीक है, 2 बार रुकने तक के लिए ठीक है। तीसरी बार आपको नहीं रुकना है, बार बार आपको नहीं रुकना है। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं देखता हूं, जरा सा कुछ हुआ सभा में नहीं आते, जरा सा कुछ हुआ मीटिंग में नहीं आते, जरा सा कुछ हुआ संगति में नहीं आते, जरा सा कुछ हुआ चर्च नहीं जाते। जाग रहे? किसी के स्कूल चालू हो गए तो अब संगति में नहीं आएंगे, फिर पेपर शुरू हो गए तो अब तो और नहीं आएंगे, फिर अब पेपर चालू हो गए तब नहीं आएंगे, अब रिजल्ट आने वाला है तो अब कभी भी जाना पड़ सकता है, अभी होमवर्क कराना, अभी ये करना, अभी वो करना। हर दिन समस्या है। समस्या नहीं है एक्चुअली मन ही नहीं है, क्योंकि जहां मन रहता है ना, हमारा चुनाव उस ओर रहता है, उस चीज का रहता है, उस बात का रहता है। जाग रहे? आज नए गांव की सभा को अगर हम बात करें, नए गांव की जो सभा हो रही है वहां पर एक्चुअली लोग आ रहे हैं लेकिन मन से नहीं आ रहे। जिस दिन वहां के लिए, उस क्षेत्र के लिए, उस नगर के लिए, उस नगर में लोगों का मन जुड़ जाएगा ना, मन लग जाएगा। वहां पर बहुत सारे ऐसे पके खेत हैं जहां पर काटने वालों की आवश्यकता है। वो अंधकार से भरा हुआ है, वहां पर परमेश्वर के सेवकों की ज्योति की आवश्यकता है। लेकिन समस्या यह है कि आज की जनरेशन ज्योति में चमकना चाहती है, ना कि अंधकार में चमकना चाहती है। आजकल की जनरेशन, आजकल के यूथ, आजकल के सेवक क्या करते हैं? ज्योति में चमकना चाहते हैं। वो अंधकार में, अन्य जातियों के बीच में चमकना नहीं चाहते। जाग रहे? समझ में आ रहा है? हाँ, किसी को बोझ नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं समझता कि नहीं, अपने ग्रुप की एक नए गांव में भी मीटिंग हो रही है, नए गांव में भी सभा हो रही है, हमारी उसके प्रति भी कोई जिम्मेदारी है। हमें एक दूसरे को उत्साहित करना है, एक दूसरे को याद दिलाना है, जो आसपास के लोग हैं उनको बताना है आज सभा है। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं।
पता है क्यों नहीं है? एक ही रीजन है, मन ही नहीं है ना। समस्या तो मन की ही है, तन की समस्या नहीं है। आप इसके उसके बोलने से, इसको उसको दिखाने के लिए अपना तन तो लेकर के आ जाओगे मीटिंग में, सभा में, लेकिन मन कहां से लाओगे? मन लाने के लिए मन होना चाहिए। जाग रहे? समझ में आ रहा है? ठीक।